नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मरीन ड्राइव का निर्माण होना है, भागलपुर की खूबसूरती बढ़ेगी, सबौर से लेकर मुंगेर के सूर्यगढ़ा तक इसका निर्माण होना है, जिसकी जद में 250 से अधिक घर जो है वो भागलपुर में आ सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है भागलपुर वासियों के लिए और मुंगेर वासियों के लिए कि अब जो नया प्रस्ताव जो आया है उसमें अब किसी भी मकान को किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाएगा। अब जो है यह मरीन ड्राइव का निर्माण जो होगा यह घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटकर किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए आज पहुंचे हैं भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर। आप देखिए, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो जूम करके तस्वीरें दिखाएं। यह मानिक सरकार घाट है और यहाँ पर आप देखिए ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आ रही होगी। यह जो मरीन ड्राइव का निर्माण प्रस्तावित है यह 107 किलोमीटर का मरीन ड्राइव होगा, जो भागलपुर के सबौर से बनेगा और यह मुंगेर जिला के सूर्यगढ़ा तक व लखीसराय के सूर्यगढ़ा तक जो आप सकते हैं कि वहां तक ये प्रस्तावित है। इसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा और इसको लेकर एक सर्वे जो है हाल फिलहाल में वह भी किया गया था। और सर्वे में जो है जो इलाका आप अभी अपने कैमरे पर देख पा रहे होंगे, उस इलाके के कई मकान जो हैं उस सर्वे वाली जो हिस्सा है, सर्वे का जो हिस्सा है उसकी जद में आता नजर आया था। कई जगहों पर निशान लगाए गए थे। इस वजह से जो इलाके के लोग हैं उनके अंदर भी भय का माहौल था। हमने रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड रिपोर्ट करके लोगों का हाल जाना था। लोगों का कहना था कि सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनाया है और सरकार की एक परियोजना में हमारा मकान अगर टूट जाता है तो हम फिर रहेंगे कहां, कैसे हम नया मकान बनाएंगे, कहां जमीन लेंगे। तो इस तरह की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही थी, जिस पर अब जो है संज्ञान लिया गया है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सुल्तानगंज के विधायक हैं ललित नारायण मंडल, उन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मुख्य सचिव हैं उनसे मुलाकात की और उनको प्रस्ताव दिया कि हम तमाम ऐसे जगहों से जहां से हम मरीन ड्राइव का प्रस्ताव रखे हुए हैं, वो जो सर्वे किया गया उसकी जद में जो मकान आ रहे हैं उस मकान को नुकसान ना पहुंचे, ऐसी परियोजना बनाई जाए, ऐसा सर्वे किया जाए ताकि जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, भागलपुर का हृदय स्थली है, मानिक सरकार घाट हो। और ऐसे में जब गंगा हमारे बीच से गुजर रही है और गंगा के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाना है, तो ऐसे में अगर हम मकानों को तोड़ते हैं तो उसे वैसे में खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, विकास कैसे होगा। लोगों के अंदर लगातार यह भय था। तो ये बड़ी खबर अब लोगों के लिए है कि कोई भी मकान जो है वो नहीं टूटेगा, घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटकर जो है इसका निर्माण करवाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया गया है और इस पर लगभग जो है वो मंजूरी भी मिल गई है। विश्वास यह जताया गया है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुख्य सचिव के द्वारा कि हम लोग यह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो मरीन ड्राइव का निर्माण प्रस्तावित है उस निर्माण की जद में जो है कोई भी मकान जो है वो नहीं आए। बहुमंजिला इमारतें हैं, कई सारी इमारतें। अगर बात करें अगर 107 किलोमीटर की, तो हजारों ऐसे मकान हैं जो इसकी जद में आ सकते थे, क्योंकि गंगा के बिल्कुल किनारे होकर, आप तस्वीरों में देखिए कि किनारे होकर अगर मरीन ड्राइव गुजरता है तो खूबसूरती जरूर है कि शहर की बढ़ेगी। और शहर में जब तमाम प्रकार की समस्याएं हो, जाम की समस्या हो, क्योंकि पुराना शहर है, मकान कई सारे बने हुए हैं, रोड का चौड़ीकरण संभव नहीं है, ऐसे में इस मरीन ड्राइव के निर्माण से जो है एक तो शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और दूसरा है कि शहर में जो जाम की समस्या, लोगों को परेशानी होती है, उससे भी निजात मिलेगा। रास्ता सुगम होता हुआ नजर आएगा। लोग आसानी से लंबी दूरी को जो है गंगा के किनारे से तय कर पाएंगे। लोग आकर यहाँ से खूबसूरती को देखेंगे। जो डॉल्फिन अटखेलियां खेलती है, डॉल्फिन का अभ्यारण्य क्षेत्र है, उस डॉल्फिन के अटखेलियों को भी नजदीक से देख पाएंगे। तो ऐसे में इस मरीन ड्राइव का होना बहुत जरूरी है। इस मरीन ड्राइव का प्रस्ताव बेहद जरूरी था, लेकिन इसकी जद में जो मकान आ रहे थे वह मकान अब इसकी जद में नहीं आएंगे। घनी आबादी वाले क्षेत्र को छोड़कर ही इस मरीन ड्राइव का निर्माण जो है वो अब किया जाएगा। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।